हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसे ब्रीफ में ही समझने की कोशिश करेंगे, ना कि डिटेल में। और साथ में ये भी समझेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर और माइनर का सिलेबस क्या है ज्योग्राफी के अंदर। इससे पहले कि आगे बढ़ें, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कोर्स टाइटल में नीचे साफ साफ मेंशन है कि फिजिकल ज्योग्राफी। इट्स मीन हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है। इससे आगे चले तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 75 मार्क्स का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है एंड 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पे 40 मार्क्स जो होता है वो हमारा पासिंग मार्क्स होता है, यहाँ पे नीचे वो भी मेंशन है। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसे 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अगर फर्स्ट यूनिट को देखा जाए तो नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इट्स मीन फिजिकल ज्योग्राफी के नेचर यानी प्रकृति और उसका दायरा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इसे पढ़ना है। इसके आगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ। इसमें खास करके हमें स्टडी स्टेट थियरी और जॉर्ज लेमित्रे की बिग बैंग थियरी पढ़ना है। और अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ के ओरिजिन को पढ़ना है, जिसमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं हाइपोथेसिस, एक मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, एक डुअलिस्टिक। तो दोनों हम लोग समझेंगे। इसके आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे। अगर इसे ब्रीफ में समझें तो ब्रह्मांड के ओरिजिन से लेकर अब तक का जो समय है, इसके बीच में क्या क्या हुआ, यानी क्या है वो इवेंट्स हुए, क्या वो फेनोमेना हुए, उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, कब सोलर सिस्टम बना, कब कोल का फॉर्मेशन हुआ, कब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, कब डायनासोर आए, कब यूनिवर्स बना, इन सब को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ेंगे। और आगे चले और ख़ास करके यहाँ पे इंडिया के एविडेंस के रेफरेंस में पढ़ना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग को इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है, यानी अर्थ के जो नीचे का पार्ट है उसे पढ़ना है, जिसे सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। और नाउ डेज उसे करंट टाइम में क्रस्ट मेंटल कोर भी कहते हैं। इसके आगे अगर सेकेंड यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन पढ़ना है, यानी महासागरों और महाद्वीपों की ओरिजिन कैसे हुई ये देखेंगे। आइसोस्टेसी, जिसे अगर थोड़े छोटे से वर्ड में समझा जाए तो पृथ्वी पे सभी तो भाग एक समान है नहीं। कुछ माउंटेन्स है बहुत ऊंचे हैं, कुछ प्लेटू है थोड़ा कम नीचे है, कुछ डिच है यानी खाई हैं, नदियां हैं। तो इन सब के बीच में बैलेंस कैसे बना हुआ है उसे हम आइसोस्टेसी के अंदर समझेंगे। इसके आगे अर्थक्वेक को देखें तो इसमें हम लोग सभी वेब देखेंगे, प्राइमरी वेब, सेकेंडरी वेब और सरफेस वेब, ये सब देखेंगे। वो अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, इसका क्या बाद में परिणाम निकल के आते हैं, ये भी देखेंगे। वॉल्केनोज भी देखेंगे, इसके टाइप देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज के बारे में बात करेंगे, जो खास करके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। साथ में जियोसिंक्लाइन भी देखेंगे, यानी जैसे फोल्ड माउंटेन का ओरिजिन कैसे होता है, जियोसिंक्लाइन से ये भी समझेंगे। आगे देखें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे। इसमें ये बताया गया, अगर मोटे माटी बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया बोला जाता था, वही एक सुपर ओशियन था जिसे पैंथालासा बोला जाता था। कैसे पैंजिया कट्टा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बना, फिर कौन से फोर्स लगे कि ये टूटता चला गया, और नाउअडेज में जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो दिख रहे हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे वेगनर की, जो 1912 में दी गई थी, इसे भी समझेंगे अच्छे से। इसमें खास करके डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इन तीनों को ही देखेंगे। आगे हम लोग रॉक्स को देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे। इसके बाद फोल्डिंग माउंटेन को देखेंगे, यानी कैसे ये होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। फॉल्टिंग देखेंगे, वेदरिंग देखेंगे, यानी स्टोन के अंदर क्रेक कैसे आते हैं उसके पार्ट में, वो वेदरिंग होते हैं, उसे भी देखेंगे। इरोजन देखेंगे, यानी नदियाँ जब बहती हैं उसके लहरे से जो किनारे का जो लैंड होता है वो कैसे टूट जाता है, वो भी देखेंगे इरोजन में। साइकिल ऑफ इरोजन देखेंगे बाय डेविस एंड पेंक और डेविस के जो सिद्धांत है इरोजन का, उसे हम लोग देखेंगे। और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ये बहुत खास है, ये भी देखेंगे। इसके बाद कुछ लैंड फॉर्म्स हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, लाइक फ्लूवियल, कार्स्ट, एलियन,
ग्लेशियल एंड कोस्टल लैंडफॉर्म, ये सभी को देखेंगे, ये एक टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। इसके बाद कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है, उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसें पाई जाती है, ये सब देखेंगे हम लोग। साथ में इंसोलेशन भी देखेंगे, यानी जो सूरज की किरणें हैं, रोशनी है, लाइट है, वो अर्थ पे आता है, उसे इंसोलेशन कहते हैं। कितना भाग आता है, कितना चला जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे इंसोलेशन के अंदर। आगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, हवाएं देखेंगे, ये सब देखेंगे। इसके आगे एयर मासेज एंड फ्रंट्स देखेंगे, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। हाँ, पहले आपको बता दें, ये पहले वीडियो बहुत ब्रीफ में होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो वो बढ़िया नहीं होगी, तो शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद ह्यूमिडिटी देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे एंड रेनफॉल टाइप्स देखेंगे। फिर आगे चल के ओशियन बॉटम देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ मरीन वाटर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। इसके आगे सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, वेव्स, करेंट एंड टाइड्स देखेंगे। इसके आगे ओशियन डिपॉजिट्स, कोरल्स एंड एटॉल्स देखेंगे। अब अगर 8वें यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग बायोस्फेयर, बायोटिक सक्सेशन, बायोम एंड जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑस्ट्रेलियन, निएक्टिक, मेडिटेरेनियन और पैलियार्टिक जैसी और भी रीजन्स को देखेंगे। अब अगर मेजर और माइनर के सिलेबस की बात की जाए तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है, तो मेजर और माइनर वाले दोनों ही इसी सिलेबस को पढ़ें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही चिंतित हैं तो आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाएंगी। तो ज़्यादा लेट ना करें और जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में वीडियोस का इंतज़ार करें।